हेलो, मेरे लैब स्टैंड की तैयारी करता हूं। कैसे हो आप लोग? बेटा हमारा एक चैप्टर हो चुका है जेनेटिक्स, और आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? ब्लड सर्कुलेशन। बेटा ब्लड सर्कुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? रक्त परिसंचरण। यानी आपको नाम से अंदाजा लग गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो हिंदी मैंने क्यों बोली? सर अपन तो इंग्लिश मीडियम के हैं, हम हिंदी क्यों पढ़ेंगे? देखो बेटा हिंदी पढ़नी नहीं है, हमें थोड़ी समझनी है। देखो रक्त परिसंचरण यानी रक्त मतलब होता है ब्लड, और परि मतलब चारों ओर, और संचरण मतलब उसका घूमना। ये सुनो, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। अब देखो सर्कुलेशन, यहां पे एक टर्म लिखा हुआ बेटा, क्या? सर्कुलेशन। वाओ, ये तो बहुत बड़ा हो गया, मजाक हो गया अपने साथ। चलो कोई नहीं, सही कर लेते हैं मजाक को। ये लो देखो बेटा सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन जो वर्ड है ना, आपको किससे बना है? साइकिल से बना है। एक वर्ड होता है साइकिल, यस और नो? साइकिल का पहिया चारों तरफ घूमता है, और जहां से वो घूमना स्टार्ट करता है वापस कुछ देर बाद वहीं स्टार्ट हो जाता, वहीं आ जाता है ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमारे पास भी ब्लड बेटा लिमिटेड है, और वो एक साइकिल कंप्लीट करके वापस की वापस वहीं से आ जाता है। ये सुनो, अब वो कहां जा रहा है, क्या काम कर रहा है, किसके साथ जा रहा है? जासूसी मतलब, हाँ। तो वही क्या है बेटा? उसी को हम पढ़ते हैं बेटा किसमें? ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, है ना। अब देखो बेटा ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? जनरली आप ऐसे समझो कि जो लोग गांव से वो जल्दी इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि गांव में जो खेती होती है ना, खेत करते टाइम लोग, किसान जब उसमें पानी देता है खेत के अंदर, तो क्या करता है? जहां से पानी जा रहा है वहीं पे क्या करता है बेटा? दवाई डाल दिया करता है वो, और उसके वहां दवाई डालने से पानी के साथ साथ वो दवाई पूरी की पूरी खेत के अंदर सर्कुलेट हो जाती है। अरे ऐसा नो हो जाती है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि एक एक पेड़ के अंदर डाल के आता है, वो नहीं डाल के आता ना। इसका मतलब क्या? ठीक वैसे ही आपकी बॉडी में कहीं भी दिक्कत हो, इंजेक्शन कहीं भी लगा दो, दवाई पहुंच जाती है ना। किसके थ्रू पहुंचती है बेटा? जैसे खेत में पानी के थ्रू दवाई पहुंच रही थी बेटा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू पहुंचती है। आगे मेरी बात समझ में? तो यही है बेसिकली इसका फंडामेंट, क्या कि कैसे ये काम करता है ना। और रक्त होता क्या है? रक्त कुछ नहीं है बेटा। रक्त को अपन ब्लड को बहुत ही कीमती चीज मान लेते हैं कि हाँ कीमती चीज है, बट वो कुछ अलग से चीज नहीं है। वो आपकी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, जो खाना हो गया, या बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन हो गए, या बहुत अच्छी अच्छी सेल्स हो गई, उनका मिक्सचर है एक। अरे खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी कुछ भी डाल दो और ले दे, क्या बनती है बेटा? खिचड़ी। और उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है ना, फाइबर होता है। ठीक वैसे ही ये ब्लड है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं अपन। कैसे समझते हैं कि ब्लड में, तो एक बात समझ लो बेटा, ब्लड इज अ टाइप ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक दूसरे को जोड़ के रखता है। अरे जोड़ के रखता है तभी तो कितना कैसा होता है? थोड़ा थिक होता है ना। सीआईडी में देखा है ना आपने, वो अभिजीत आता है और यूं ब्लड को ऐसे ट्राई करके देखता है, सूख गया कि नहीं सूखा, ताजा है या फिर पुराना है। तो यही है बेसिकली। अब देखो पहले तो ये समझो कि ब्लड को भेजता कौन है, कहां से ये आता है, और कि क्या लेके जाता है ना। आप भी सबसे पहले किसी की जासूसी करते हो तो देखते हो ना, ये कहां से निकला या कहां से निकली, जब आप उसके पीछे पड़े हुए थे। हाँ, आप पूरा का पूरा ध्यान रखते थे ये कहां से, कब घर से बाहर निकलती है, कब घर से बाहर जाती है, क्या करती है, कहां जाती है। ठीक वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो अपन क्या करेंगे? बेसिकली ब्लड की जासूसी करेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो मेरे साथ देखो कि देखो ब्लड है ना आपकी बॉडी में है तो इसी प्रेजेंट है। ये सबसे पहले कहां जाता है बेटा? आपके लंग्स के अंदर जाता है। कहां जाता है? लंग्स के अंदर जाएगा। अब लंग्स के अंदर क्यों गया बेटा? देखो इसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां से मिलती है हमें? मिलती तो हमारे एनवायरमेंट से है, बट उसको पकड़ के बॉडी के अंदर लाने का काम कौन करता है बेटा? लंग्स करते हैं। यानी इसको ऑक्सीजन कहां मिलेगी बेटा? ऑक्सीजन कहां मिलेगी? लंग्स के अंदर मिलेगी। यानी यहां से ब्लड के साथ में क्या मिक्स हो गई है? ऑक्सीजन मिक्स हो गई है। लेकिन एक बात इसको समझो, इस बात को कि आपकी फैमिली है और एक आपके बुआ की फैमिली है। ये सुनो, बुआ के बच्चे हैं और आप हो। बुआ के बच्चे जब आपके घर में आए होंगे या आते होंगे, वो उनकी सबसे ज्यादा किससे बनती है? आपसे बनती है या फिर उनकी हम उम्र वाले लोगों से बनती है?
जो उनके बराबर वाले हैं, ये सुनो, उनसे उनकी दोस्ती ज्यादा हो जाती है, उन्हीं के साथ वो खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ठीक ऐसे ही बेटा ये जो ऑक्सीजन है ना, ये पूरे ब्लड के साथ मिक्स नहीं होती है। ये क्या होती है, ब्लड के अंदर एक नाम पिगमेंट होता है बेटा, क्या, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। उससे इसकी दोस्ती ज्यादा है हीमोग्लोबिन से। तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाती है बेटा। बाइंड से याद आया तेरा क्या चल रहा रे, हैं, देखा था मैंने तेरे को कल स्कूटी पे। सुधर जा, सुधर जा। देखो बेटा, तो ये क्या कर लेती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है, और उससे बाइंड होने के बाद में कहां जाती है, जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो, यानी ब्लड, ये ऑक्सीजन भेज कौन रहा है, भेज कौन रहा है, लंग्स भेज रहे हैं। रिक्वायरमेंट किसको है बेटा, वो रिक्वायरमेंट है बॉडी को। किसको है, बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को। आपकी जो टिश्यूज है, यस और नो, आपकी जो ऑर्गन सिस्टम है, उनको रिक्वायरमेंट है ब्लड की, ऑक्सीजन की, यस और नो। लेकिन लंग्स के पास में इतनी औकात नहीं है लंग्स की, वो डायरेक्ट इतने प्रेशर से ब्लड को पहुंचे, भेजे कि बॉडी के पास पहुंच जाए। क्या आपके लंग्स की इतनी औकात नहीं है बेटा, कि इतना उनके पास प्रेशर नहीं है कि वो डायरेक्ट ब्लड को बॉडी के पास पहुंचा सके। तो भागे भागे आते हैं किसके पास, हार्ट देवता के पास, कि हे हार्ट देवता, मेरे काम कर दो। क्या, मेरे पास जो ब्लड है ना, इसको, आपके पास क्या है बेटा, प्रेशर है, आप प्रेशर जनरेट कर पाते हो, आप उस प्रेशर से इस ब्लड को बॉडी के पास पहुंचा दो। यस और नो, पहुंचा दो। अब हार्ट बोलते था ठीक है मैं तेरा ये काम कर देता हूं। अब समझो इस हार्ट की महानता को समझो, क्योंकि हार्ट एक ऐसा काम अपने ऊपर लेने जा रहा है जिसको उसको उससे कभी आराम मिलेगा ही नहीं। ये सुनो, एक बात याद रखना बेटा, आप सो जाते हो ना, हो सकता है आपका ब्रेन भी एकदम रेस्ट पोजीशन में चले जाए, आराम कर ले, लेकिन एकमात्र ऐसा आपका ऑर्गन है, कौन सा, हार्ट, जो कभी भी ना थकता है ना आराम करता है। जिस दिन हार्ट ने आराम कर लिया, आपका दोस्त आपकी फोटो लगाएगा और लिखेगा वहां पे RIP, रेस्ट इन पीस। यानी हार्ट ने आराम किया, हार्ट ने रेस्ट किया, आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे। यस और नो। अब देखो बेटा, अब देखो, यानी ब्लड, ये जो ऑक्सीजन है दे कौन रहा है, लंग्स दे रहे हैं। चाहिए किसको, बॉडी को। किसको चाहिए बेटा, बॉडी को चाहिए। लेकिन बीच में बैठ के भाई साहब हार्ट देवता जी, है ना। अब ऐसे समझो बेटा, पानी का, आपके घर में जो पानी आ रहा है, यस और नो, पानी आ रहा है नीचे से टैंक में, आपके घर के अंदर नीचे टैंक बना होगा, बना हुआ है, जिसमें आप टैंकर डलवाते हो या फिर मोटर से कनेक्टेड है, वहां पे पानी इकट्ठा होता है रोज। यस और नो, वो पानी भेजना उस टैंक को है, यस और नो, चाहिए आपको किचन में है, यस और नो। लेकिन एक बात को समझो, टैंक भी फुल भरा हुआ है और आपकी किचन में पानी भी नहीं आ रहा है, क्यों, अरे मोटर खराब हो गई, यस और नो। ठीक वैसे ही उस मोटर के बिना आपका वो पानी आपके कोई काम का नहीं है, यस और नो। ठीक वैसे बेटा, ये हमारे ब्लड को पंप करने की क्या है बेटा, मोटर है। बट एक ऐसी मोटर है, अगर ये काम करना बंद कर देगी, आप भी काम करना बंद कर दोगे। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो आगे कहानी क्या चल रही है, कि ये ब्लड, यहां से ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, आएगा आपके कहां पे बेटा, हार्ट के पास में आएगा। ये सुनो, एंट्री करेगा हार्ट के पास में, और यहां से एक प्रेशर जनरेट होगा वाल्व के थ्रू, और वापस बाहर निकलेगा, और कहां जाएगा बेटा, आपकी बॉडी के टिश्यूज के पास में ये ब्लड चला जाएगा। आप ऐसे समझो कि इसने ऑक्सीजन बेची है, क्या बेटा, इसने ऑक्सीजन बेची है किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू। किसको बेटा, बॉडी के, बॉडी के टिश्यूज को। अब बॉडी के टिश्यूज को बदले में उसको पेमेंट देना पड़ेगा। अरे यस और नो। अब पेमेंट क्या, वो तो उसके पास तो पैसे है नहीं आपकी तरह, है ना, वो दुनिया से थोड़ा अलग है, वो पैसे मोहमाया से दूर है। उसके पास में देने को सिर्फ क्या है बेटा, CO2 है। क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद देने को। तो ये क्या करता है बेटा, इस ब्लड को बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देके भेज देता है। लेकिन इसके पास भी इतनी पावर नहीं है, इतना प्रेशर जनरेट ये नहीं कर पाता है कि डायरेक्ट उस ब्लड को कहां भेज दे बेटा, लंग्स के पास भेज दे, क्योंकि लंग्स उसको बाहर भेजेगा एनवायरनमेंट में, यस और नो। तो ये वापस ब्लड कहां जाएगा, हार्ट के पास जाएगा बेटा। और वापस हार्ट के पास जाने के बाद में ये वापस कहां जाएगा बेटा, इसके पास प्रेशर जनरेट होगा और वापस कहां पहुंच जाएगा बेटा, लंग्स में पहुंच जाएगा। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, कि जिस ब्लड के साथ में ऑक्सीजन मिक्स है बेटा, क्या, जिस ब्लड के साथ में ऑक्सीजन मिक्स है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा। क्या, ब्लड प्लस O2, ब्लड प्लस O2, ब्लड प्लस O2,
दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिसके साथ में बेटा, जिस ब्लड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है बेटा, CO2 मिक्स है, उसे हम कहते हैं बेटा डीऑक्सीजनेटेड बेटा। उसके पास में ऑक्सीजन की क्या है बेटा, कमी है, उसे हम कहते हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिख रहा है क्या, देखो थोड़ी सी ब्राइटनेस अपन फुल कर लेते हैं इसकी, ये सुनो, हल्का सा है ना, वेरी गुड। अब ठीक है, अब दिखेगा है ना। अब देखो, यानी जिस ब्लड के साथ में ऑक्सीजन बाइंड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, हम ऑक्सीजन वाले को एक टर्म और यूज में लेते हैं इसके लिए, क्या, प्योर ब्लड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम प्योर ब्लड भी बोलते हैं, यस और नो, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड वाले को प्योर ब्लड भी बोलेंगे, और डीऑक्सीजनेटेड वाले को क्या बोलेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड बोलेंगे। याद रहेगी मेरी बात, प्योर इम्प्योर में डिफरेंस पता चल गया, ऑक्सीजन वाला प्योर, कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर, याद रहेगी मेरी बात। अब देखो यहां पे समझो, यहां पे एक केस समझो बेटा कि ये जो ब्लड है जो लंग से आया है, ये हार्ट के अंदर कितने टाइम से एंट्री मार रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में, क्या बेटा, एक साइकिल कंप्लीट करने में ये हार्ट के अंदर कितनी बार एंट्री मार रहा है। देखो बेटा, यहां घुसा, यहां निकला, ये वापस घुसा, फिर यहां वापस निकला, यानी 2 बार इन हुआ, 2 बार आउट हुआ, यस और नो। ब्लड की एंट्री आपके हार्ट में 2 बार हो रही है और एग्जिट भी 2 बार हो रहा है, यस और नो। यानी हार्ट के अंदर ब्लड की 2 बार एंट्री हो और 2 बार एग्जिट हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा क्या, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, डबल सर्कुलेशन, यस और नो। अब देखो बेटा, ये जो सर्कुलेशन है ना, इसकी क्या 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 इसकी वो देखो स्पीड क्या, इसको बोलते हैं क्या, देखो 1 मिनट में बेटा, 1 मिनट में, 1 मिनट में, MINUATE, 1 मिनट में 72 टाइम्स ये कार्डिक साइकिल चलती है बेटा। कितने टाइम्स, 72 टाइम्स, 72 टाइम्स ये कार्डिक साइकिल चलती है। और आप सभी को पता है बेटा क्या, कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बेटा, 60 सेकंड होती है। अरे मूर्खों, पता है ना। तो ये जो 60 सेकंड है बेटा, हमें पता लग गया 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, फटाफट बताओ कि एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। मैथ वाले जो भाई पढ़ने आए ना, बताओ फटाफट, बताओ, कमेंट करो फटाफट, बताओ। देखो बेटा कैसे पता करेंगे, 72 के अंदर सिंपल सी बात है, क्या 72 का डिवाइड दे देंगे किसका, 60 के अंदर 72 का डिवाइड दे देंगे, हमें पता चल जाएगा एक कार्डिक साइकिल का टाइम। इसको आंसर आएगा बेटा क्या, 0.8 सेकेंड। यानी एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है बेटा, 0.8 सेकेंड लग रहा है। ये तो हो गई बेटा हमारी क्या, एक साइकिल हो गई, है ना, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। अब समझो बेटा ब्लड है क्या चीज। बेटा ब्लड जो है ना, बेसिकली 3 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। पहला होता है बेटा क्या, आरबीसी, वो नहीं बेटा, वो आरसीबी होता है ना, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, है ना, लाल रक्त कोशिका हिंदी में कहते हैं। सेकंड है बेटा क्या, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, है ना। एक होता है बेटा प्लेटलेट्स, है ना। ये प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप की सेल हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है। अब देखो ये जो आरबीसी है ना बेटा, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम भी है क्या बेटा, इथ्रोसाइट्स। क्या है बेटा, इथ्रोसाइट्स, है ना। अब देखो ये 3 टाइप की सेल प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे ब्लड मिलके बना होता है। अब देखो कहानी क्या 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 रंग दिखाएगी। ये जो ब्लड है ना, इसके साथ में ऑक्सीजन जो बाइंड होके गया है ना, अरे गया है ना, ये कहां जाएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, और वहां पे ये हेल्प करेगा बेटा किसके अंदर, फूड को तोड़ने के अंदर। क्या आपने कभी सुना है क्या, ये समझा, दिमाग लगाया क्या आपने कि यार हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन काम क्या आ रही है, पता किया क्या आपने, कभी सोचा है क्या, यार ये हम ऑक्सीजन ले तो रहे हैं सांस हर सेकंड में, लेकिन ये हमारी बॉडी में काम क्यों आ रही है बेटा। देखो ये काम ये आ रही है, आपने एक टर्म सुनी होगी बेटा क्या, रेस्पिरेशन,
सुनिए क्या, अरे सुनिए क्या, देखो एक होता है रेस्पिरेशन, एक होती है ब्रीथिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या बोले बेटा? एक ही बात है। हाँ बेटा, एक ही बात है, एक ही बात है। अरे मूर्ख हो, एक बात नहीं है, अलग अलग बात है। देखो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू द एनवायरमेंट। आपका जो बाहर का वातावरण है उससे गैसों का एक्सचेंज, कोई भी गैस ले रहा है और उसके बदले में दूसरी गैस दे रहा है ना। अगर मैं प्लांट की बात करूंगा तो वहां पे बेटा क्या करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। अगर मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, एनिमल्स की बात कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। यस और नो? ये तो होगी बेसिकली किसकी डेफिनेशन में था? ब्रीथिंग की। लेकिन मैं बात करूं बेटा रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि उस ऑक्सीजन का आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ना, उसके अंदर काम में आना। क्या काम आती है बेटा? आप जो खाना खाते हो, रोटी जो खाते हो ना, सब्जी खाते हो ना, ये डायरेक्ट बॉडी में काम थोड़ी आती है बेटा, इसका ब्रेक डाउन होता है, ये टूटती है किसमें? फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो इनको तोड़ने में क्या काम आती है बेटा? ऑक्सीजन काम आती है। आपने कभी सोचा है क्या, आप जब ज्यादातर भागते हो या जल्दी भागते हो या कोई कोई ताकत वाला काम करते हो, आप थक जाते हो और आप करने लगते हो ना, यानी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी खत्म हो चुकी है और ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए बेटा किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। इसलिए आप ज्यादा ऑक्सीजन लेना चाह रहे हो उस टाइम पे। आ गई मेरी बात समझ में? अब देखो बेटा, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि थोड़े और लोग हमारे साथ जुड़े, है ना। हम डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, लेकिन उसको पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा क्या चाहता हूं, यहाँ पे भीड़ चाहता हूं, है ना। भीड़ होगी तो मजा भी आएगा पढ़ने का। अरे यस और नो? आएगा ना? तो आज के लिए बस इतना ही, अगला हम पढ़ेंगे बेटा अगली क्लास के अंदर, है ना, इसको कंटिन्यू करेंगे। और जब तक आप चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि हमारे यहाँ पे लैब स्टैंड का बैच स्टार्ट हो चुका है और तू क्या कर रहा है, आजा तू भी मेरे साथ जुड़ जा। और लाइक करना मत भूलना। वेरी गुड।